अनंतनाग, साउथ कश्मीर। आज से 20 साल पहले अनंतनाग को आप देखते तो शहर बिल्कुल ऐसा नहीं था। आज ध्यान से देखिए, टेस्ट ऑफ तिब्बत, फिया मेकओवर, वेला प्रोफेशनल सैलून, सिस्का एलईडी, यूनाइटेड कलर्स ऑफ बैनेटन, बोल्ड स्ट्रीट कैफे, सोफिया मेकओवर, टेस्ट ऑफ तिब्बत बहुत खूबसूरत बाहर से ही नजर आ रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि अनंतनाग में एक मल्टी क्यूजीन फीस्टा एमिगोस रेस्टोरेंट, बहुत मशहूर रेस्टोरेंट है ये अनंतनाग का। बड़ा बेहतरीन खाना जो है वो एमिगोस में मिलता है। 20 साल पहले वाला अनंतनाग ऐसा नहीं था जैसा आज है। आज कैसे अनंतनाग वो आपको दिखाते हैं। जब 20 साल पहले मैं इस अनंतनाग में आया था तो ये सिंगल लेन रोड हुआ करता था और अब ये 4 लेन रोड है, यानी 2 लेन इस तरफ है और 2 लेन उस तरफ है। दूसरा बड़ा बदलाव ये है कि ये जो स्ट्रीट लाइट्स आप देख रहे हैं ये भी बड़े बेहतरीन तरीके से, पूरे यहाँ से आप पहलगाम जाना चाहें तो आप बहुत तेजी के साथ अपनी गाड़ी दौड़ाते हुए पहलगाम पहुंच सकते हैं। और ऐसा कुछ भी अनंतनाग में तब देखने को नहीं मिलता था। बोल्ड स्ट्रीट कैफे, एप्पल एवेन्यू, डिसेंट बुटीक, डेफकॉन, एप्पल और इस तरह का, या थोड़ा सा अगर हम और आगे की तरफ आपको दिखाएं तो मतलब बहुत खूबसूरत और बहुत बेहतरीन अनंतनाग अब नजर आता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि यहाँ पर जोमेटो भी है, यहाँ पर स्विगी भी है, वो सब भी हैं। और लोकल लोगों ने खुद भी अपना कुछ एक सिलसिला शुरू किया है, जिस सिलसिले से वो यहाँ पर अपना कारोबार और अपने खाने की जो जितनी भी चीजें हैं वो पहुंचाते हैं। अब आप ये देखिए कि एंट्रेंस ही इस रेस्टोरेंट का बताता है कि इसका मेकओवर, ये रेस्टोरेंट कितना खूबसूरत होगा और अंदर जब आप बैठने के लिए जाएंगे तो आपको कितना लुभाएगा ये रेस्टोरेंट। और इसी तरीके से अगर आप बोल्ड स्ट्रीट कैफे को देखेंगे तो बोल्ड स्ट्रीट कैफे का भी बाहर से ही लुक आपको बताता है कि ये बहुत खूबसूरत है। और अंदर जब आप जाएंगे तो डेफिनेटली आपको कैफे के अंदर बैठने के बाद कैफे का आनंद लेने का आपको मौका मिलेगा। तो मैंने 20 साल पहले जो अनंतनाग देखा था वो बिल्कुल ऐसा नहीं था। हालांकि इन 20 सालों में डिस्टर्बेंस भी हुआ, इन 20 सालों में 2009 भी हुआ, 2016 भी हुआ, लेकिन पिछले 10 साल के अंदर अंदर ये सब कुछ यहां पर तब्दील हो चुका है। और इस हद तक तब्दील हो चुका है कि अब पहलगाम आप जाते हैं तो बेहतरीन सड़क के ऊपर जाते हैं। आड़ू वैली तक आप पहुंचते हैं तो मैकडेमाइज सड़क है। आप यहां से कुलगाम की तरफ निकलते हैं तो बहुत खूबसूरत सड़क है। शोपियन की तरफ निकलते हैं तो बहुत खूबसूरत सड़क है। या इस तरफ से आप जाना चाहेंगे, यहां से सीधा आप पहलगाम वाला रूट लेकर अमरनाथ यात्रा के लिए जो लोग जाते हैं तो उनको भी मालूम है कि ये रास्ता कितना खूबसूरत है। और ये भी बदलाव यहां पे आया है कि जब आप यहां से पहलगाम की तरफ निकलते हैं तो रास्ते में बहुत सारी जगहों पर जहां सेब के बाग हैं, उन सेब के बाग के मालिकों ने बाज़ाब्ता वहां पर जो जूस सेब का निकलता है वो भी बेचना शुरू कर दिया है। और जगह जगह पर आपको छोटी छोटी उनकी दुकानें मिलती हैं जहां आप जूस खरीद सकते हैं। सिर्फ जूस ही नहीं, बल्कि उसके साथ में एप्पल का आपको अचार भी और एप्पल का जैम भी आपको वहां से मिलता है। और वो बिल्कुल नेचुरल है कि वहीं पर बाग है उनका और बिल्कुल बाग से ही जो सेब वो उतारते हैं उन्हीं सेबों का वो सब कुछ बनाकर वो पेश करते हैं। अब जैसे मैंने आपको कहा कि अब नाम जो रेस्टोरेंटों के हैं या जो ये जिस तरीके से अब ये टेस्ट ऑफ तिब्बत को देख लें, जो डेकोरेशन किया गया है और जितना खूबसूरत इसको बनाया गया है, ये अपने आप में खुद बताता है कि कितना कुछ जो है वो अनंतनाग में पिछले 10 सालों के अंदर अंदर तब्दील हुआ है। आतंकवाद हो, अलगाववाद हो, जो मर्जी वो हो, मगर घाटी में और खासतौर पर अनंतनाग में लोगों ने तरक्की को रुकने नहीं दिया। लगातार तरक्कियां होती रही और उसी तरक्की का नतीजा है कि आज आपको पूरे अनंतनाग में सब जगह, जिस भी जगह मैं गया वहां पर मुझे तब्दीली नजर आई, वहां पर मुझे मुकम्मल तौर पर बदलाव नजर आया। मतलब साफ ये है कि हालात कैसे भी हों, हालात किसी भी तरीके के हों, साउथ कश्मीर का ये अनंतनाग जिला हो या घाटी का कोई और जिला हो, वहां पर तरक्की को लोगों ने रुकने नहीं दिया। अगर यही माइंडसेट सबका हो जाए कि हालात कैसे भी हों, हमें डेवलपमेंट को रुकने नहीं देना है, तो जैसे यहां पर इतना बदलाव आया है और साउथ कश्मीर से आतंकवाद का एक समय गढ़ माना जाता था, अगर गढ़ में यह तस्वीर है तो सोचिए जिन जगहों पर शांति है, जिन जगहों पर
सुकून है, इत्मीनान है, वहां पर कितना बड़ा बदलाव लाया जा सकता है।